पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि भी किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे जवान वीर सपूतों को नमन करता हूँ, सपूतों को सलाम करता हूँ। शहादत को सलाम। कुछ महीने पहले लेह की सरहदों पर तैनात थे सूबेदार सुमन कुमार सिंह। शहीद सुमन कुमार सिंह के परिजनों ने बताया कि वर्तमान पोस्टिंग झांसी था और रीढ़ में गांठ की वजह से लखनऊ के कमांड अस्पताल में उनका निधन हुआ। उनके पैतृक गांव में शोक की लहर। राजकीय सम्मान के साथ दिया गया सलामी। देश की सरहदों की रक्षा करते हुए नालंदा के एक और वीर सपूत ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेह सियाचिन की दुर्गम चोटियों पर तैनात सूबेदार सुमन कुमार सिंह का उपचार के दौरान लखनऊ में निधन हो गया। शनिवार को जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पहुंचा तो पूरा इलाका सुमन सिंह अमर रहे माय के नारों से गूंज उठा। नम आंखों से परिजनों और क्षेत्रवासियों ने अपने लाडले को अंतिम विदाई दी। परिजनों और साथी जवानों के अनुसार सुमन कुमार सिंह बेहद ईमानदार और कर्मठ सैन्य अधिकारी थे। उनकी तैनाती लेह के कठिन वातावरण में थी, जहां अत्यधिक बर्फबारी और हिमस्खलन जैसी विषम परिस्थितियों के बीच वे ड्यूटी कर रहे थे। उस वक्त उनका तबीयत थोड़ा खराब हुआ। उसके बाद शहीद सुमन कुमार सिंह का भी कुछ महीनों से पोस्टिंग झांसी में था। इसी दौरान उन्हें पीलिया जॉन्डिस की शिकायत हुई, जिसने बाद में पैरालिसिस और ब्लड कैंसर का रूप ले लिया। वहीं उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिताजी के रीढ़ की हड्डी में गांठ हो गया था, जिससे वो चलने में असमर्थ हो गए थे। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें कमांड हॉस्पिटल लखनऊ भेजा गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। शहीद के सम्मान में पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद मंत्री ने श्रवण कुमार ने कहा कि सुमन जी लंबे समय से सीमा की हिफाजत कर रहे थे। उनकी शहादत और खिदमत बेकार नहीं जाएगी। संकट की इस घड़ी में सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। सरकारी नियमानुसार मिलने वाली सहायता राशि और अन्य सुविधाएं बिना किसी बाधा के परिजनों को उपलब्ध कराई जाएंगी। सुमन कुमार के चचेरे भाई, जो स्वयं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि भैया करीब 1 महीने पहले ही लेह से बबीना यूपी शिफ्ट हुए थे, जिसके बाद उनकी बीमारी का पता चला। उन्होंने भावुक होते कहा कि हमारी इच्छा है कि भैया की याद में गांव या क्षेत्र में एक शहीद स्थल या शहीद यात्री शेड का निर्माण कराया जाए। सिंह जी जेसीओ थे और लंबे समय से सेना में काम कर रहे थे, सरहद की हिफाजत कर रहे थे। उनका आज सब यहाँ पर आया है, सब लोग गमगीन हैं, सब लोग मर्माहत है और इनकी सेवा बेकार नहीं जाएगी, इनकी खिदमत बेकार नहीं जाएगी। जब हम लोगों के लिए सरहद की हिफाजत की तो निश्चित रूप से इनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील भी करते हैं। और आज हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि भी किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे जवान वीर सपूतों को नमन करता हूँ, सपूतों को सलाम करता हूँ। सरकार की तरफ से नियम बने हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो सरकार के नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से जो भी करना होगा किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। जानकारी तो जो विभाग के लोग हैं वो विस्तार से देंगे। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि इनकी सरहद की हिफाजत करते हुए इनकी जान गई है, तो निश्चित रूप से पूरा परिवार और पूरा नालंदा, पूरा बिहार आज शोक में। नाम कार्यरत था, अभी वर्तमान में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन किया। ये हमारे चचेरे भाई थे और हमारा डिमांड है कि इनके नाम पे शहीद स्थल हो या शहीद यात्री सेट हो, जिससे यात्रियों को भी आराम मिले और भैया का हमारा नाम आगे बना रहे। और मंत्री जी ने आश्वस्त किया है वो इसको पूरा करेंगे। ये पोस्टेड पहले तो थे सियाचिन लेह में, वहाँ से अभी 1 महीना पहले ये बबीना यूपी आ गए थे और इनका 15 दिन पहले ट्रीटमेंट चालू हुआ था। कुछ बीमारी पता चला कि पैरालिसिस हो गया है पैर। उसी के दरमियान ट्रीटमेंट के दरमियान फॉलोअप में पता चला कि इनको ब्लड कैंसर है। में मतलब आईसीयू में एडमिट होने के बाद एमआईसीयू पे जाने के बाद ये डेथ कर गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी। आपके पिताजी थे वो? जी। किस पद पे थे? नायक सूबेदार। कहाँ पोस्टिंग था उनका?
उनकी पोस्टिंग झांसी में थी। कब से झांसी में पहुंचे? झांसी में अभी उनकी पोस्टिंग कुछ टाइम पहले ही आई है। मतलब 1-2 महीना पहले? हाँ, 1-2 महीने पहले। तो क्या हुआ है उनके साथ, क्या हुआ, कैसे उनका मृत्यु हुआ, कैसे शहीद हुए? मतलब पहले तो वैसे उनके दांतों में दिक्कत आई थी, तो मतलब 13 दांत निकालने के लिए बोले थे, 4 दांत निकाले थे उन्होंने। एंड उसके बाद अचानक से उनके ना कमर में दर्द होने लगा। उन्होंने MRI करवाना था, MRI करवाने के लिए वो लेट ही नहीं पाए, गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो। बट आफ्टर सम टाइम होली के अगले दिन ही अचानक से वो उनका पैर सुन पड़ गया, कमर से लेकर पैर तक। और फिर वो उनको वहाँ से झांसी के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उनके कलीग्स ने। एंड झांसी से उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया। एंड लखनऊ में लखनऊ कब आए थे अस्पताल? 6 तारीख को, 6 मार्च को। हाँ 6 मार्च को लोग लखनऊ आए थे। और डॉक्टर ने रिपोर्ट मतलब टेस्ट वगैरह करा था, रिपोर्ट वगैरह उनकी नॉर्मल थी। एंड उन्होंने डॉक्टर ने बोला था 10 मार्च को वो कर देंगे ऑपरेशन उनका। बट फिर पैर का? हाँ, पैर का नहीं, कमर का रीढ़ की हड्डी में उनकी गांठ थी, उसका अच्छा। ऑपरेशन करना था। बट फिर पता नहीं डॉक्टर ने किया नहीं, और फिर उनके धीरे धीरे और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। उनको जॉन्डिस हो गया था, वो कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो इस वजह से मतलब